गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जब भगवान और गुरु एक साथ खड़े हों तो सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं का चरण छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जो भगवान का रास्ता दिखाते हैं। अर्थात आज के इस दुनिया में कैसे संघर्ष करना है तो अगर कोई बताता है तो एक गुरु बताता है, एक शिक्षक ही बताता है। जय जवाहर, मैं महंत पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। आज हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो 1970-80 के दशक में, उस दशक में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ था और उस दौर में गरीबी और कोई प्रेरित करने वाला नहीं, लेकिन एक छोटे से गांव से जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम तितरी वनांचल क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्ति एक बड़े पद में शिक्षक के रूप में उभरे हैं। आज पूरा उनका जीवन परिचय हम जानने का प्रयास करते हैं कि संघर्षों के बीच से अपने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक कैसे प्राप्त किया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, अभी 31 मार्च को। आप एक लंबे समय से शिक्षक के रूप में लगातार इस वनांचल क्षेत्र में पूरे जिला में सेवा दिए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो पूरा परिचय और एक जब प्राथमिक स्तर की जब शिक्षा शुरू हुई उस ग्राम तितरी से, तो कैसे शुरुआत हुई? मेरा नाम फगन सिंह मिरावी है। मैं ग्राम तितरी में प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद हम लोग जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए परीक्षा देने के लिए पैदल झलमला गए। झलमला में परीक्षा केंद्र था, वहाँ से परीक्षा दिए, 5वीं पास हुए। 5वीं में भी मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय मंडई में भर्ती हुए। वहाँ 6वीं से लेकर 8वीं तक शिक्षा अध्ययन किए। वहाँ भी बढ़िया मेरा शिक्षा का जो में लगाव होने के कारण बढ़िया डिवीजन से पास हुआ। वहाँ मैंने गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में मतलब मुझे सम्मानित किया गया जब 8वीं पास हुआ। तो उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए बिरसा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा में कक्षा 9वीं से लेकर 11वीं तक अध्ययन किए। मैंने बायो लेकर पास किया। उसके बाद यहाँ चूँकि उस समय विद्यालय बहुत दूर हुआ करता था, इसलिए अन्य विद्यालय में महाविद्यालय में न जाकर और बीए का अध्ययन किया। वह जो है अरण्य महाविद्यालय बैहर में मैंने बीए फर्स्ट ईयर से लेकर बीए फाइनल किया 83-84 में। उसके बाद जो है उच्च शिक्षा के लिए एमए करने के लिए रायपुर चला गया। वहाँ विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान में जो है एमए सोशलॉजी से किया और 85-86 में जो है एमए की शिक्षा एमए पास होकर वापस आ गई। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि आज भी कहीं ना कहीं वनांचल क्षेत्र जिला से बड़े महाविद्यालयों से काफ़ी दूर है। और उस समय तो आप जैसे बता रहे हैं कि प्राथमिक स्तर में परीक्षा देने के लिए झलमला जाना पड़ता। जब आप 5वीं में थे, मतलब ऐसा कहा जा सकता है 10-11 साल की उम्र में, उस समय ना बसें रही होंगी ना साइकिल रहे होंगे, पैदल ही एक माध्यम रहा होगा। पैदल। एक हमारे बहुत अजीज सहयोगी और मित्र था गोवर्धन यादव जी, जो विकलांग थे, वो ग्राम तरमा के थे। वो हमसे एक क्लास पहले था। वो मतलब वो बिरसा में एडमिशन ले चुका था। तो हम उसी को मतलब एक राह मान के या मार्गदर्शक मान के चलो एक ही साथ पढ़ेंगे, ऐसा सोच के हम लोग जो है, मैं कहना चाहिए बिरसा में 9th में एडमिशन ले लिया। और 9th से लेकर 11वीं तक जो है वही एडमिशन मतलब अध्ययन किए। उस समय पुराना मतलब बोर्ड चल रहा था, 11वीं बोर्ड था। तो मैं हाई स्कूल में मतलब हमें कोई ऐसा ज्ञान भी नहीं था कि मतलब हमें पढ़ना क्या है, विषय का कोई ज्ञान नहीं था। केवल कला पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है कि गणित पढ़ना है, देखा किसी दूसरे को देख के जो है मैंने बायोलॉजी ले लिया, या बायोलॉजी को मैं जो है बढ़िया अच्छे अंकों से पास किया। जी, मेरा जो रुचि था विशेषकर खेल में था। मैं जब विद्यार्थी जीवन में भी खेल में बहुत अच्छे एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में मतलब अपने जीवन में उभरा। सर्विस के दौरान जब बीएड करने के लिए रायपुर गया, तो रायपुर में भी मैं उस समय मेरा उम्र लगभग 40 साल हो गया था। फिर भी वहाँ भी मेरे जो उस समय
एक वाली बैच में मैं एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में उभरा। और वहाँ जो है उस समय मेरा प्रमुख गेम का वॉलीबॉल, गोला फेंक, तवा फेंक और दौड़ था। और उस दरमियान जो है एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में जो है उस समय जो शिक्षा मंत्री थे सत्यनारायण शर्मा जी, वो मुझे सम्मानित किए थे। आप नौकरी में कब आए, कौन से सन में आए उस समय आप? नौकरी में 1988 में ज्वाइन किया मैं। और मेरी प्रथम नियुक्ति जो है ग्वालियर जिला में हुई। फिर पूरा जीवन में नौकरी काल कहाँ कहाँ, ग्वालियर के बाद आपने लगातार आपने कहाँ कहाँ, और इस क्षेत्र में कब पहुँचे आप? जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई ग्वालियर जिला का एक बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, मालनपुर के करीब बहादुरपुर करके माध्यमिक शाला में पोस्टिंग हुई। उस समय मेरी जो उस श्रेणी शिक्षक में नियुक्ति थी प्रथम। उसके बाद मैंने 4.5 साल करीब मतलब मैं ग्वालियर जिला में रहा। और 1994 में उस समय एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो वहाँ सीधा ट्रांसफ़र करा के माध्यमिक शाला रेंगाखार में आया। और यहाँ से माध्यमिक शाला रेंगाखार में मतलब 2004 तक के बाद मैं जो है यहाँ वहीं उसी स्कूल में प्रधान पाठक हो गया। प्रधान पाठक मतलब 2004 से 2008 तक प्रधान पाठक के पद पर वही निर्वहन किया माध्यमिक शाला रेंगाखार में। उसके बाद मेरी जो पदोन्नति व्याख्याता के रूप में हो गई जी। तो मैं यही हायर सेकेंडरी उस समय आपका रेंगाखार में ही खुला हुआ था, तो मैं यही ज्वाइन किया, यही लेक्चरर हुआ। लेक्चरर होने के बाद 1 साल के बाद मेरा जो है प्रतिनियुक्ति पे 9 और 10 में खारा हाई स्कूल में कर दिया गया। वहाँ 1 साल रहा। उसके बाद मेरा जो है पदोन्नति या क्रमोन्नति कह लें या एक अच्छे कार्य को देखते हुए मेरे को जो है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में बोड़ला विकासखंड कार्यालय में नियुक्ति कर दिया गया। मनोनीत कहना चाहिए, नियुक्ति शासन की ओर से मतलब काम करने के लिए। मैंने वहाँ 2010 से लेकर 2015 तक सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया। उसके बाद अब रेंगाखार में फिर अभी आखिरी सेवा काल रेंगाखार माध्यमिक शाला में रहा। जब मेरी फिर पदोन्नति हुआ प्राचार्य के रूप में, तो 2015 में मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के पद पर ज्वाइन किया। और 2015 से लेकर 2025 तक कहना चाहिए इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगाखार में प्राचार्य का दायित्व का निर्वहन किया जी। जब 1988 में जब आपकी सबसे पहली पोस्टिंग हुई, उस समय वेतन क्या रहा होगा आपका? वेतन उस समय बहुत कम था, 2900 रुपये लगभग से शुरुआत हुई। और अंतिम पड़ाव में अभी आखिरी सैलरी क्या रही? आखिरी सैलरी 1,34,000 अंतिम सैलरी के रूप में प्राप्त। एक बड़ा सफ़र रहा। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, जब उस समय में जब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे 1970, 80, 90 के दशक में, वनांचल क्षेत्र काफ़ी पीछे था। खाने पीने, रहते साधन संसाधन, रोड, सड़क, बस कुछ नहीं थी। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बड़ी गरीबी थी उस क्षेत्र में। आज भी ये वनांचल क्षेत्र कहीं ना कहीं परिपक्व नहीं हुआ है। तो उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, या आने जाने का साधन नहीं था, तो आप किस प्रकार से आना जाना, भोजन व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ किस प्रकार से हो पाती? इस क्षेत्र में जो है मतलब हमारे जो वनांचल क्षेत्र है ड्राई क्षेत्र था, तो बहुत सारे मतलब समस्याएं थी। खाने पीने की समस्या, पैसों की समस्या। ऐसे हम लोगों का जो पारिवारिक स्तर भी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं हम लोग। हमारे बहुत लंबा चौड़ा परिवार था, मतलब 4 भाई, 5 भाई, 4 बहन, और इस तरह से 20-21 लोगों का परिवार था। तो खाने पीने की समस्याएं तो होती थी। और उस बीच में हम लोग जो है जब विद्यालय जाना होता था तो उस समय किसी प्रकार का साधन हुआ नहीं करता था, पैदल ही जाना होता था। और जैसे हम लोगों को मैंने पहले बताया कि परीक्षा देने के लिए पैदल झलमला गए,
उसके बाद हम माध्यमिक विद्यालय पढ़ने के लिए गए मंडई, तो वहाँ भी पैदल ही आना जाना होता था। और जब उसके बाद 8वीं पास होने के बाद जब बिरसा में भी गए तो हम लोग जो है उस समय साइकिल इस क्षेत्र में बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, तो हम लोग जो है पैदल ही जाते थे, मतलब बिरसा कभी आना जाना होता था। यहाँ तक कि हम जो है मतलब घर से 7 बजे निकल कर 10:30 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा में हम विद्यालय अटेंड कर लेते थे। इतना हम लोगों का मतलब चलने की मतलब शक्ति थी। और उस समय जो है आम लोग चलते थे, कहा जा सकता है परिस्थितियां सब करा रही थी। उस समय एक भयानक अकाल पड़ी थी, लोगों को मतलब खाने के लिए दाने नहीं मिल रहे थे, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। उस समय लोगों का जो जीवन यापन था बहुत ही कष्टमय था। उस समय लोग जो है कोई भी अनाज मिल जाए, उस समय जौ है, ज्वार है, बाजरा है, ये भी बड़ा मुश्किल से मिलता था। हम लोग जब 55-56 में ये छात्रावास मंडई जब मिडिल स्कूल पढ़ते थे, उस समय छात्रावास में रहते थे, तो जौ को पिसाने के लिए कंधे में रखकर बोरा में बांध के थैला में बांध के पल्हेरा जाते थे पिसाने के लिए, और वहाँ से पिसा कर आते थे। पैदल ही चलना है। और वहाँ से जब पिसा के लाते थे तो छात्रावास में 1 या 1.5 रोटी बनता था, उसको मस्त कढ़ी में बना के दिया जाता था, और उसको सभी बच्चे जो है प्रेम से खाते थे। तो उस समय ऐसा कुछ हमें दुख और तकलीफ का एहसास ही नहीं होता था। हम लेकिन लोग उस समय उस रोटी में भी जो स्वाद है वो आज भी याद होगा। बिल्कुल याद, आज भी अच्छे व्यंजनों में वो स्वाद नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि उस समय की जो सादगी थी उसमें अलग ही मजा था जीने का। जी, निश्चित रूप से। जैसे वनांचल क्षेत्र इधर आप जैसे स्कूल में या उस समय जितने लोग शिक्षा आपके साथ लिए होंगे, जो साथी रहे होंगे विद्यालय साथी, वो कितने लोग नौकरी जॉब में गए? हाँ, उस समय के जो हमारे साथ जो पढ़ते थे लगभग मतलब 75% जो विद्यार्थी हैं वो लग गए जॉब में। कोई बढ़िया अच्छे नौकरी में गए, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई बैंक मैनेजर बन गया, अधिकांश लोग पुलिस बन गए, कई लोग मतलब अच्छे पुलिस विभाग में भी अच्छे मतलब जॉब में हैं, जो TI हो गए, कोई SP हो गया, इस तरह से मतलब। उसके पहले पूरे विद्यार्थी जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जिसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि वाकई उनने आपके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की है या आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है? ऐसे कोई व्यक्ति आपके उस समय रहे होंगे? हमारे बड़े भैया जो है उस समय एक SF की नौकरी थी, उसमें मतलब नौकरी कर रहे थे। मंझला भैया मतलब वो जंगलों में मुंशी वगैरह काम करते थे, तो उस समय मतलब जो भी मतलब मानदेय मिलता था वो भी मतलब सहयोग करते थे हमारे मंझले भैया। और हमारे बड़े भैया जो है उस समय तनख्वाह भी उनको 150, 200, 250 मिलता था, तो अपने तनख्वाह से मुझे मतलब कुछ सहयोग करते थे हमेशा। हर माह जो है 25 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपया, 60 रुपये ऐसा मतलब मनी ऑर्डर के रूप में भेजते थे। इससे मेरा मतलब मुझे मतलब शिक्षा अध्ययन करने में या आगे बढ़ने में बहुत आगे के लिए आपने क्या सोचा है कि समाज की ओर या राजनीति की ओर किस प्रकार से काम करना चाहते हैं? क्या सेवा देना चाहते हैं? आगे क्या इच्छाएं या परिवार के साथ बिताना चाहते हैं? क्या है आगे, क्या अभी प्लानिंग? अभी तो इस संबंध में मैं ऐसा कुछ निर्णय नहीं ले पाया हूँ, लेकिन फिलहाल जीवन में आगे कुछ ना कुछ तो करना ही है, मतलब समय गुजारने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि सामाजिक क्षेत्र में काम करें, लोगों के उत्थान के लिए काम करें, है ना, तो ज़्यादा अच्छा है। राजनीति वगैरह के बारे में तो अभी मेरा मतलब ही सोच नहीं बना है, लेकिन जैसे हमने शिक्षक रहे और मतलब सारे जीवन लोगों को शिक्षाएं देते रहे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे वनांचल क्षेत्र में अभी भी शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम है, लोगों को कई मतलब बुराइयों से भी मतलब लोग जो है मतलब बंधे हुए हैं, तो उनके बारे में उनको बताना है, चाहे सामाजिक बुराइयां हो, चाहे कई तरह की मतलब बुराइयां मतलब समाज में फैली हुई है, तो उनके बारे में अवगत करें, समाज को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करें। और जो नवयुवक हैं
उनमें भी आज कई प्रकार की बुराइयां व्याप्त हो चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको किसी न किसी तरह से मतलब उन बुराइयों से दूर करें, ताकि उनका जीवन जो है मतलब बढ़िया हो सके। निश्चित रूप से समाज में काम करके सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है। ये वनांचल क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप पहले शिक्षक हैं, ऐसा पूरा वनांचल क्षेत्र कहता है, मैं भी जानता हूँ इस क्षेत्र का हूँ, और कहीं नहीं आपका दबदबा रहा है कि आपके रहते कोई भी शिक्षक लापरवाही नहीं करता। आप हमेशा शिक्षकों को अगर कोई स्कूल जाते टोक देते थे, सब जाते थे। एक आपका चाहे उसको सम्मान के रूप से देखा जाए या एक बड़े अधिकारी दूसरे रूप से देखा जाए, कहीं ना कहीं सबको इस चीज़ का डर था कि बड़े गुरुजी देख ना ले। अब अभी रिटायरमेंट हो गया है, क्या शिक्षक लोग अब स्कूल जाएंगे, आपका दबाव रहेगा या फिर उसके और क्या कदम रहेगा आपका? नहीं, ये तो लोगों का प्रेम है। मैं किसी को डांटता नहीं था, उनको डांटता भी था तो फिर ऐसा लगता था कि वो मुझसे प्यार से कुछ कह रहे हैं। जी। और लोग जो है मुझे बढ़िया, मैं जहाँ भी रहा बढ़िया मतलब प्रेम करते रहे, सम्मान देते रहे, और मैं उनको डांट कर ही बढ़िया काम करवाता था, और वो बहुत हंस के वो उस काम को मतलब आपका जो रहा है कि शिक्षक निरंतर स्कूल जहाँ शिक्षा दे, आज भी वो चीज़ आपकी ओर से रह गई। हमारे साथ थे एफ.एस. मेरावी जो पहले का निवास तितरी था, वर्तमान रेंगा खार के। निश्चित रूप से ऐसे परिस्थिति से, ऐसे क्षेत्र से निकलकर एक बड़े पद में जाकर अभी रिटायरमेंट हुए हैं। निश्चित रूप से उनका यह इंटरव्यू देख के आज के नवयुवकों को, नए विद्यार्थियों को यह सीखना चाहिए कि उन परिस्थितियों के बीच में निकलकर शिक्षा को महत्व देकर आज इस पोस्ट में पहुंचे हैं। और वनांचल क्षेत्र ही नहीं, पूरे हमारे विकासखंड बोडला में ऐसे हजारों विद्यार्थी रहे हैं, उनको रास्ता दिखाया, उनको आगे बढ़ाए हैं। कहीं ना कहीं कोई पुलिस में होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई मतलब अलग अलग क्षेत्र में आज कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, या फिर शिक्षित होकर एक अच्छा जीवन यापन अपने परिवार साथ कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से यह सीख लेनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद आपको भी।